हेलो बच्चों, आइए दिए गए प्रश्न को समझ लेते हैं। दिए चित्र में दो छोटे वृत्त एक दूसरे को बड़े वृत्त के केंद्र पर बाह्यतः स्पर्श करते हैं और ये छोटे वृत्त बड़े वृत्त द्वारा अंतः स्पर्श होते हैं। बड़े वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आइए इसकी मुख्य अवधारणा पर चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा। तो हमें प्रश्न में दो छोटे छोटे वृत्त दे रखे हैं जो बड़े वाले वृत्त के केंद्र पर यानी कि बिंदु O पर एक दूसरे से बाहर की तरफ स्पर्श करते हैं और क्या कह रहा है, और ये छोटे वृत्त बड़े वृत्त द्वारा अंतः स्पर्श होते हैं और जो छोटे छोटे दोनों वृत्त हैं वह बड़े वृत्त को अंतः स्पर्श यानी कि यहाँ पर स्पर्श करते हैं। तो हमें इस वाले छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और जबकि हमें इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर दे रखी है। बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर दे रखी है। तो यहाँ से हम सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र देख लेते हैं। क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, जहाँ आर वृत्त की त्रिज्या होती है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमें बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी कि जो बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या होगी वो छोटे वाले वृत्तों के व्यास हो जाएंगे। तो यहाँ से हम छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या भी ज्ञात कर सकते हैं। त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से छोटे वृत्त की त्रिज्या, इसे हम स्मॉल आर से ले लेते हैं। स्मॉल आर बराबर कितनी हो जाएगी? 4/2 यानी कि 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। और बड़े वृत्त की त्रिज्या हमें दे रखी है, बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है हमें? कैपिटल आर ले लेते हैं इसको। कैपिटल आर बराबर हमें दे रखी है 4 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ से छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। जो नीचे का अर्धवृत्त है इसका हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अगर हम उसमें इन दोनों छोटे वाले वृत्तों के जो नीचे वाले भाग है यानी कि इन के अर्धवृत्तों के क्षेत्रफल को अगर हम घटा देते हैं, क्षेत्रफलों के योग को घटा देते हैं, तो हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल बराबर बड़े अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल माइनस इन दोनों छोटे अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल का योग। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब ये दोनों अर्धवृत्त मिल करके एक छोटा वाला वृत्त बना लेंगे। तो यहाँ से हम पूरे वृत्त का क्षेत्रफल लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो हम यहाँ पर इसके सूत्र लगा देते हैं। बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो अर्धवृत्त का क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल आर, क्योंकि हमने बड़े वृत्त की त्रिज्या को कैपिटल आर से लिया है, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर बट्टा 2 का भाग लग जाएगा इसमें, माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पे पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो मान रख देते हैं यहाँ पे, सबसे पहले पाई को यहाँ पे उभयनिष्ठ ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बट्टा 2 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहाँ पे पाई बराबर 22/7 होता है, तो मान लगा दीजिए 22 बराबर 22/7। कोष्टक के अंदर कैपिटल आर का मान कितना है, 4 का स्क्वायर बट्टा 2 माइनस 2 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा यहाँ से 22/7, 4 का वर्ग 16/2 माइनस 2 का वर्ग 4। तो यहाँ पे 22/7 गुणा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 का भाग 16 में लगाएंगे तो 8 माइनस 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 22/7 गुणा 8 में 4 में 4, इसका गुणा करके 7 का भाग लगा देंगे तो कितना उत्तर आ जाएगा इसका, 12.57 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमारे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आ गया, 12.57 वर्ग मीटर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल 12.57 वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो यही हमारा उत्तर है। आशा करते हैं कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।